हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल पे। और सबसे पहले आप लोग को बहुत 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 सारा थैंक यू सो मच 1K सब्सक्राइबर करवाने के लिए। आप लोग जानते नहीं मैं कितनी खुश, मतलब मैं और तन्वी, मतलब हम सब लोग काफ़ी खुश हुए जब हमने देखा 1K सब्सक्राइबर हुए और अभी बढ़ते जा रहे हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी। हाँ, तो अब काम की बात पे आ जाते हैं। मैं अभी हूँ घर पे, फिर से घर पे शूटिंग कर रही हूँ। इतने दिन से टाइम नहीं मिला यार, टाइम निकाल रही थी कि रिकॉर्डिंग करूँ, पर टाइम नहीं मिलता यार, क्योंकि ना अभी हम लोग हैं मेडिसिन वार्ड में, मतलब मेरा मेडिसिन वार्ड में है। तो तन्वी तो अकेले आती नहीं है ऑन कैमरा, तो मुझे ही करना था शूट। मेडिसिन वार्ड में इतना काम होता है, इतने प्रेजेंटेशन होते हैं, टॉपिक प्रेजेंटेशन होते हैं, फिर NCP बनाना होता है, प्रोसीजर्स होते हैं। शाम तक इतना एनर्जी डाउन हो जाती है कि बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता। पर आज क्योंकि ईद की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो अब तो मैं पक्का बना ही देती हूँ। सुबह से मैं मौका ढूंढ रही थी घर में कि मतलब कब थोड़ा शांति वगैरह हो। तो बस अभी मुझे मौका मिल चुका है। काम की बात पे आ जाती हूँ सीधा। सबसे पहला सबसे बड़ी न्यूज़ इस वक्त की ये है कि आपका 12 जून को एग्ज़ाम है। इसका BSc पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों एग्ज़ाम है आपको 12 जून पे। सो अच्छे से पढ़ाई कर लो। और इतनी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। उसके बाद भी आप लोग कितने डाउट पूछते हो यार, मतलब सीरियसली क्या, मतलब आप लोग वीडियो नहीं देखते ना, सच बताना, पूरी वीडियो तो नहीं देखते हो फॉर श्योर। तभी वही सेम डाउट रिपीटेडली वही पूछे जाते हो। एक दो डाउट कुछ होंगे जेन्युइन, उसके अलावा आप लोग फिर से वही बोल रहे हो दीदी सिलेबस बता दो। यार मैं सिलेबस हज़ारों बार बता चुकी हूँ। 11th और 12th दोनों क्लास की सिलेबस है। आप लोगों को पता नहीं कौन बता रहा है कि 11th का 70% या 12th का 30%, आई डोंट नो कौन बता रहा है ये चीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, किसने बोल दिया आप लोगों को। और साथ में सबसे पहले तो सुन लो, एग्जाम है 12 जून को, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो। एडमिट कार्ड वगैरह की क्या डेट्स हैं वो भी आ चुकी हैं। उसका जो है ना वो मैं लिंक दे दूंगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना खुद नोटिफिकेशन ऑन करके। नोटिफिकेशन नहीं, सॉरी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, तो लिंक पे वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में पहले आप लोग के कॉमेंट्स बताती हूँ। आज मैं फ़ोन लेकर बैठी हुई हूँ, आप लोग क्या क्या कॉमेंट करते हो उसके। एक डाउट किसी ने पूछा, तो सबसे पहले डाउट में स्टार्ट करती हूँ। किसी ने पूछा था एम्स में स्टेट कोटा है क्या? नहीं, नो, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट कोटा नहीं है। एम्स दिल्ली में है या फिर आप और कोई ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता आपको। आप कहीं से भी हो, आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं कि आप दिल्ली में हो और अगर दिल्ली के रेजिडेंट हो या फिर आपका दिल्ली का स्टेट कोटा है और एम्स भी दिल्ली में है तो आपको कुछ उससे फ़ायदा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्स में कोई भी ऐसा स्टेट वाइज कोटा सिस्टम नहीं है। जो कोटा सिस्टम है बस वो कैटेगरी वाला है, SC ST OBC, वो बस, उसके अलावा कोई भी कोटा सिस्टम एम्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद लोगों ने पूछा था मेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे। यार क्या कर लोगे जान के कि मेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। मेरे नीट का क्या था, मेरे नीट में कितने मार्क्स आए थे, कि मैंने क्या कोचिंग करी थी, क्या पढ़ा था, क्या नहीं था। यार तुमको मेरा जान के क्या मिल जाएगा ये बता दो। कुछ मिल जाएगा तो बता देना कि हाँ दीदी मेरे को ये बेनिफिट हो जाएगा जान के। सो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। पर हाँ, 12 के मार्क्स सुन लो, थे मेरे कुछ आई थिंक 85 प्लस मार्क्स, 85% प्लस मार्क्स मेरे थे 12th में, ठीक है। तो किसी ने ये पूछा हुआ था। स्टेट कोटा जैसा कुछ भी नहीं है एम्स में। और मेरे 12th में परसेंटेज थे 85% से ज़्यादा थे, या यही थे शायद, इतना ही था, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो भर के कमेंट्स आ रहे हैं, सिलेबस कंफर्म कर दो बोथ क्लासेस। यार कितनी बार बता चुकी हूँ, कितनी बार कह चुकी हूँ, दोनों क्लासेस का सिलेबस आ रहा है। ऊपर से कुछ लोग नहीं, कोई है ऐसा, और होपफुली वो देख रही होगी वीडियो जो भी होती, दीदी आप कितना बिजी रहते हो, पता नहीं कहाँ मैंने रखा हुआ है वो कमेंट। हाँ दी, आप बोलते हो कि मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, मेरा भी कर। यार मैं करती तो हूँ रिप्लाई, यार जेन्युइनली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप खुद सोचो 7:30 से हमारी 12:30 पोस्टिंग रहती है, या वो 1 भी बज जाता है। उसके बाद 2 to 5 हमारी क्लासेस होती हैं। 5 बजे के बाद हमारे अंदर मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती। उसके बावजूद हमको आकर रूम पे काम करने होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है, जो हमारा नेक्स्ट डे पे वाइवा है उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम बोर्ड जाएंगे तो बहुत काम होता है यार, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कल रेस्पिरेटरी असेसमेंट किया था, तो मैं पढ़ के जाऊंगी तभी तो असेस करूंगी ना। अब ऐसे कैसे कर लूँगी अगर मैं यहाँ कमेंट्स का रिप्लाई करती रहूँगी या फिर वीडियो शूट करूँगी तो क्या होगा फिर। सिर्फ यही तो नहीं करना ना। तब भी मैं मैक्सिमम मैं रिप्लाई करती ही करती हूँ, आप लोग भी जानते हो इस बात को। हाँ, तो जो इनका डाउट था, मैम मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, पैरामेडिकल का सिलेबस बता दो मैम प्लीज़। पैरामेडिकल का सिलेबस भी यही है, बस उसमें ये है जिन बच्चों को बायो का करना है ना,
वो बायो वाला कर सकते हैं पेपर, और उसमें मैथ्स भी आता है। देखो मैथ्स का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इवन मुझे बायो का भी, पैरामेडिकल में तो हमारे जैसा सेम पेपर आता है, पर जो मैथ्स का है ना वो मुझे नहीं पता कि मैथ्स का क्या आता है, तो उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती। बाकी पैरामेडिकल और ये नर्सिंग सेम ही एग्जाम रहता है, सेम सिलेबस है। उसके बाद पूछा था मैम 11th एंड 12th का वेटेज इक्वल होता है या 12th का 70% और 11th का 30% होता है? मैम प्लीज़ बता दो, ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे एम्स दिल्ली मिल जाएगा पैरामेडिक। देखो यार, ये तुम लोगों को किसने बता रखा है? एक्चुअली ये इनका मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, नाम से डॉक्टर देव लिखा हुआ है, बाकी मुझे नहीं पता कौन है। ऐसा किसने बताया तुम लोगों को कि 12th से ज़्यादा आएगा, 11th से कम आएगा, न्यूमेरिकल कम आएगा, थ्योरी ज़्यादा आएगा? ये तुमको किसने बता दिया? मुझे समझ नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्स का पेपर ऑनलाइन होता है, तो किसी के पास क्वेश्चन पेपर है ही नहीं। हम जैसे बच्चे जो पेपर देकर आते हैं ना, बिल्कुल याद नहीं रहता पेपर में क्या आया था, सच बता रही हूँ मैं, कुछ याद नहीं रहता। पर मैं इतना गारंटीड कह सकती हूँ कोई भी सिलेबस डिलीटेड नहीं है यार, सब कुछ आता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दीदी सीबीएसई में 12th का सिलेबस कट डाउन हुआ है, तो उस हिसाब से तो हमारा इधर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीबीएसई वाले जो 12th तुम्हारे बोर्ड बनेंगे वो सीबीएसई सेट करेगा, और जो तुम्हारा एम्स का पेपर बनेगा वो एम्स सेट करेगा। तो कुछ चांस ही नहीं है यार। तुमको एनसीईआरटी में जितना दे रखा है ना वो तुमको करना ही करना है। वो अलग बात है, कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अलग की बात है। पर ऐसा कुछ भी नहीं, 11th 30% है और 12th 70% है। तुम खुद सोचो ना, अगर तुमको 11th की चीज़ें नहीं आती, चलो मैं मान लेती हूँ, 12th का मान लो 70% है और 11th का 30% है। अगर तुम 11th 30% करके जाओगे तो 12th कैसे 70% कर लोगे यार? तुम्हें बेसिक्स तो अपने बनाने ही पड़ेंगे। तो थोड़ा ना कोरिलेशन भी हो रहा है चीज़ों में। ऐसा कुछ बिल्कुल मत लेके चलो यार कि आधा उधर से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों को अच्छे से कर लो। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 11th 30%, 12th 70% है, 55-45%। आई डोंट नो तुम लोग कहाँ से जानकारी इकट्ठी कर लेते हो। मैं तो कभी करती ही नहीं थी, मुझे पता था 11th 12th में हाँ दोनों पढ़ना है, और पढ़ लो चुपचाप से बैठ के। ये सब मत पूछा करो, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। अब सिलेबस के रिगार्डिंग एक भी कमेंट में देखना नहीं चाहती। कुछ पूछना हो ढंग का पूछो, ऐसा कुछ पूछो, रेलेवेंट पूछो, मुझे लगे कि हाँ यार ये बोलूँगी। मैं थक चुकी हूँ मुझे सेम कमेंट का रिप्लाई करते करते, अब मत पूछ लेना। उसके बाद किसी ने पूछा था एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू। नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, वो सब मैं बता दूंगी जब होगा। एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी लिस्ट निकलेगी, आपको काउंसलिंग के लिए फिल करना पड़ेगा। आप सीधा आएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, आपका एक बार मेडिकल होगा, जस्ट ऐसे ही, बस उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर नहीं होता। वो मुझे पता है, वो जो मिलिट्री वाली होती है आई थिंक उनमें होता है, आर्मी वाली यहाँ पर नहीं होता एग्जाम। एम्स की बात करूँ, एम्स में इंटरव्यू नहीं होता, एग्जाम होता है। तुम लोग बताओ, फिर कमेंट करने लग जाओगे दीदी आपने तो कहा था एग्जाम ही नहीं होता, फिर उसका मैं रिप्लाई करते रहूँगी। उसके बाद किसी ने हाँ क्या मतलब कितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हो कि दीदी ऑनलाइन पेपर होता है, तो ये बताओ जब हम पेपर ख़त्म करेंगे तो मार्क्स हो जाएंगे? वाह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जब ऑनलाइन हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये तो हमारे प्रैक्टिस वाले होते हैं, ये ऐप है, इन सब में होता है। एग्जाम टाइम पे ऐसा नहीं होगा। मान लो तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 100 के 100, तो तुम जब सबमिट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मार्क्स दिख जाएंगे, कुछ नहीं होगा। रिजल्ट आएगा, तुमको तभी पता चलेगा, तुम्हारे मार्क्स पता चलेंगे, तुम्हारी रैंक पता चलेगी। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं मेरे मार्क्स कितने, मेरे रैंक। मार्क्स मुझे नहीं याद, आई थिंक 70 के आसपास होंगे, रैंक मेरी 43 है। बार बार मत पूछो, सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हो यार। उसके बाद किसी ने कहा था कि हमको कंपैरिजन बता दो नीट और एम्स का लेवल। नीट कंपैरेटिवली टफ है, नीट में कंपैरेटिवली कंपटीशन भी ज़्यादा है, बट एम्स ईजी टू मॉडरेट पेपर रहता है एम्स का, ठीक है, और कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है, इतना है कंपैरिजन में, इतना है। अगर आप लोग सोचो कि नीट के जितना टफ एग्जाम आने वाला है तो नहीं आता, एम्स का इतना टफ नहीं आता। नीट से कंपैरेटिवली इजी साइड पे रहता है एम्स का एग्जाम, ठीक है। सुन लिया सबने, नीट से इजी रहता है। बहुत लोगों ने पूछा हुआ था ये चीज़ भी। किसी ने पूछा था अगर नीट का क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो एम्स में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कर लो। अगर तुम में से कोई, देखो तुम में से कोई भी अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, चुपचाप करते रहो। जिस दिन एम्स का पेपर होगा, पेपर देने आना, नहीं होगा तो बोलना। अगर तुम नीट का ढंग से पढ़ रहे हो ना, तो एम्स के लिए तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। जीके के लिए बुक पूछते हो, मत पूछो, जीके पढ़ने की जरूरत है नहीं। जितनी तुम्हें नॉर्मल नॉलेज है ना, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। और बाई चांस तुम्हें जीके नहीं आती होगी ना, छोड़ देना, मैं बोल रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायो अच्छे से कर रखा है, जीके कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा इतना। उसके बाद नीट का क्रैश कोर्स हाँ कर रहे हो तो उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद फिर से किसी ने पूछा दी, अच्छा वही सेम
11 अगर अब मैंने देख लिया ना एक कॉमेंट कि 12th से 70% और 11 30%, बिल्कुल मैं इधर से हटाने वाली हूँ कमेंट्स। ये वाले कमेंट्स मत करो यार, सिलेबस में दोनों क्लासेस हैं, ठीक। और भी किसी ने कर रखा है यार, दीप इतना तो बता दो कि 11 ज़्यादा आती है या 12th प्लीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसने बताया कि 11th या 12th ज़्यादा आती है। आप लोग ना ऐसे मिसगाइड मत हुआ करो। इवन आप लोग DM भी करते हो और ये चीज़ें पूछते हो मेरे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पूछता है कि दीदी बता दो मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैंने ये इतना प्रिपेयर करा है, मैंने वो इतना प्रिपेयर करा है। यार तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारा पोटेंशियल कोई भी नहीं बता सकता कि तुम क्या कर सकते हो, इवन इन योर ओन लाइफ। तुम खुद अपना डिसाइड करो ना। किसी के बोलने से क्या होता है, अगर मैं कह भी दूंगी नहीं होगा तो क्या करोगे, रोने लग जाओगे बैठ के। तो प्लीज़ किसी से मत पूछो। और कोई कह रहा है हो जाएगा तो वो भी कोई श्योरिटी नहीं होती। मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता हो सकता है यार, या मेरे बारे में तुमको कैसे पता हो सकता है कि मेरे क्या पोटेंशियल है, मेरी क्या कैपेबिलिटी है। सेम गोज विद यू ना, ये सब मत पूछा करो। किसी का DM भी आया था, मैंने तो उसको बोला भी था यार प्लीज़ इन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, अपना पढ़ाई करो जैसे कर रहे हो। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग कमेंट आया था। एम्स BSc के एंट्रेंस एग्जाम के लिए उन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स से एग्जाम प्रिपेयर बनेगा या उनके अलावा एक्स्ट्रा भी करना है। अब पहले तो ये बताइए मैडम दिया चौहान, ये उन्होंने कौन है? इसमें मेंशन करते उन्होंने, किसने बताया है? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कुछ टॉपिक बताए हैं तो उन्हीं को प्रिपेयर करना है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन है। तो जिसने बताया या तो यार मेंशन कर दो नीचे कमेंट में कि उन्होंने कौन है, तो मैं बता भी सकती हूँ। बाकी मैं सिलेबस बता चुकी हूँ, दोनों क्लासेस आएंगी, फिर बाद में रोना मत बैठ के, ठीक है। लोग वापस से रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बुक बता दो प्रिपरेशन के लिए। बुक कर लो, कोई सी भी कर लो, फिंगर टिप्स कर लो, MPG कर लो, अगर नीट के PYQ सॉल्व कर रहे हो वो कर लो, अगर कोई टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट को दे लो, आराम से हो जाएगा। फिर पूछते हैं मैं कौन से ईयर में हूँ, मैं और तन्वी, प्रीति, आरुषि हम सब सेकेंड ईयर में, ठीक है। GNM का बता दो, मुझे पता नहीं है GNM का, मैं क्या बता दूं। बस मुझे GNM का इतना पता है कि आपका जो GNM, अगर आपने GNM करा हुआ है तो आप यहाँ से पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी इसी के आसपास है। जो मैं नोटिफिकेशन डालूंगी ना उसमें है, तो लिंक से जाके वहाँ से चेक कर लेना। और फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो 12th का डिलीटेड सिलेबस है CBSE वाला, एम्स का उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो सिलेबस CBSE ने डिलीट कर रखा है, एम्स के लिए NCERT है, तो वो पेपर एम्स में सेट होता है। उनको नहीं पता कि क्या अगर CBSE का तुम डिलीटेड सिलेबस देखोगे ना, उन्होंने तो पूरी बुक ही उड़ा दी है, तुम ये भी मत करो, वो भी मत करो, वो भी मत करो। पर एंट्रेंस में जब तुम आप कंपटीशन में बैठते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पढ़ने वाले बच्चे ना, ट्रस्ट मी, पूरे ढंग से ही पढ़ते हैं। तो प्लीज़ ये सब मत सोचो कि थोड़ा शॉर्टकट मिल जाए, थोड़ा कम पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। 70% 30% कुछ भी दिमाग में लेके मत चलो। जो तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है उसको अच्छे से अपना बेस्ट प्रिपेयर करो, MCQ सॉल्व करो, बुक सॉल्व करो, और बस टेस्ट दो। अगर दे रहे हो, अगर तुम्हें करना है तो नीट के PYQ कर लो, और अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है, आराम से नीट का करते रहो। किसी ने ये भी कमेंट किया था, इवन आज की बात है, और मैं काफ़ी इंस्टेंट रिप्लाई भी किया था उसको, क्योंकि आज मैं फ्री थी, मैं घर पर हूँ। तो उन्होंने बोला था कि दीदी आप ऐसे कैसे बता रहे हो कि ये इतना ईजी भी नहीं आता। तो मैं जस्ट ये कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स और DM करते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में फिजिक्स के टॉपिक बोले थे ना, वो उन लोगों के लिए थे जिन्होंने लिटरली कुछ भी नहीं कर रखा। सो आप लोग उस पर फोकस करो जो मैंने लास्ट वीडियो में टॉपिक फिजिक्स के बताए थे। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छे से पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ रहा है, सारे टॉपिक्स कवर्ड है, तो उनके लिए ऐसी वीडियोस नहीं है। अगर तुमने ढंग से पढ़ा हुआ है तो तुमको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़े नॉलेज के लिए तुमको देखना है क्या है, वो सब ठीक है। पर ऐसे कोई भी बोल रहा है और तुम कुछ भी फॉलो कर रहे हो, तो वो चाहे मैं बोलूँ चाहे कोई और बोले, कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की। आपको अपना पता है आपने कितना पढ़ा है, आप उस हिसाब से जाओ, उस हिसाब से पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। जितना मैक्सिमम आप अपना कवर करके रखोगे ना, आप उतना सेफ साइड रहोगे, इतनी सी बात है, ठीक है। सो बस इतना था, वीडियो एंड कर दूँ बस। ऑलरेडी ओह माय गॉड, फिर से 13 मिनट हो चुका है, और बढ़ जाएगा जब तक मैं बाय बाय करूँगी। सो बस इतना सा था। और हाँ, थैंक यू सो मच 1K सब्सक्राइबर के लिए, और अच्छे से भर के सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखा करो, ऐसे मत करा करो यार। तो वही रिपीटेड कमेंट आते हैं, वही रिपीटेड वीडियो। अगर मैं कुछ न्यू भी डालना चाहूँ तो फिर से वही बात। न्यू इस वीडियो के लिए यही था, गिव अप, कि एक तो पढ़ लो, सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, 11-12 का सिलेबस है, हज़ारों बार बोल चुके हैं। और बस एग्ज़ाम आ चुका है आप लोगों का, 12 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम है। सो अच्छे से पढ़ाई करो। जो नोटिफिकेशन आया है उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे चेक कर लेना। वहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह हर चीज़ की डेट्स डली हुई हैं, डेट्स हैं उस नोटिफिकेशन के अंदर। सो उसको चेक कर लेना। और बस ऐसा मत बोला करोगे मैं रिप्लाई नहीं करती, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, सारे कॉमेंट्स भी पढ़ती हूँ।
और बस थोड़ा टाइम कम होता है क्योंकि अभी आप लोग जानते हो मेडिसिन वार्ड जो है ना, हमारे बहुत सारे प्रोसीजर है मेडिसिन में, तो वो सारे कवर करने होता है। मैं प्रोसीजर बताने बैठूंगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रही। इतनी वीडियो देखो और बस अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक। और हाँ, अच्छे से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिसको नीड है सबको बताओ। बाय, लव यू।